हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुधा फैमिली व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना है आप सब अच्छे ही रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लेटी हूँ और लग रही है ठंड, उठने का मन नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, वैसे मेरा काम तो सफाई फाई का तो रह गया है, बाकी खाने वाने का सारा हो गया है। सब लोग चले गए हैं तो मैं अपने दोनों राम लखन के साथ यहाँ पर हूँ अकेली घर में। ये मेरा छोटा पोदन है। पोदन अपनी चाय कॉफी दूध सब पी के बैठा हुआ है, लेट गया आराम से। अब इनको कुछ काम नहीं है, अब पूरे दिन ये परेशान ही करेंगे मुझे। और हमारा ये है सूर्या। सूर्या खा रहा है अपनी चॉकलेट। फ्रेंड्स, इसे रोज सुबह, हाँ सूर्या बोलते हैं इसको। फ्रेंड्स, इसको रोज सुबह चॉकलेट चाहिए होती है, बिना चॉकलेट लिए मानता नहीं है बिल्कुल भी ये। अरे मेरा पोदन है, इसके वैसे भी 5 दांत तो खराब हो चुके हैं चॉकलेट खा खा के। इतनी चॉकलेट खाता है फ्रेंड्स, फिर भी बाज नहीं आता। कोई बात नहीं, इसके तो दांत दोबारा आ जाएंगे, टूट जाएंगे, है ना पोदन? नए वाले दांत आ जाएंगे इसके, कभी के। इसके तो आ चुके हैं, अब इसके नहीं आएंगे दोबारा। हैं सूर्या, आपके तो दांत दोबारा नहीं आएंगे अब। फिर एक एक टूटेगा, एक एक टूटेगा और एक एक आएगा नया। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अकेली घर में, बाकी सब जा चुके हैं। करिश्मा भी चली गई है अपने पार्लर में, ये भी ड्यूटी चले गए हैं। और आर्या और वंशिका भी वहाँ पे ड्यूटी कह रही हूँ मैं, वो भी स्कूल चले गए हैं। और अब बच रही हूँ मैं फ्रेंड्स। अब खाना वाना तो सब हो गया है रेडी, लेकिन मेरे बच्चों को तो चावल खाने की आदत है, इनके लिए दिन में ज़रूर बनाने पड़ते हैं चावल। तो अब मैं उठूँगी, मैंने अभी मुँह हाथ भी नहीं धोया है फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन चाय चाय मैं पी लेती हूँ बिना मुँह धोए ना, चाय पी लेती हूँ, आदत हो गई मेरे को। वो भी मुझको यहीं पर आदत हुई है फ्रेंड्स। मैं बिना मुँह धोए पहले चाय भी नहीं पीती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। फिर जब मेरी नई नई शादी हुई यहाँ पर मैं आई तो मैंने देखा यहाँ पर सब लोग मतलब बेड टी पी लेते हैं यहाँ पर। तो मुझे भी धीरे धीरे आदत डालनी पड़ी, नहीं तो मैं कभी ऐसे नहीं करती थी, मुँह धो के जब ही चाय पीती हूँ। लेकिन अब ये सब जगह आदत हो गई है कि सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं फ्रेंड्स, तो मेरी भी आदत हो गई है ऐसी। अब मुझे कौन देने वाला है बेड टी? बेड पे टी कौन देने वाला है? कोई भी देने वाला नहीं है। बाकी मैं सबको देने वाली हूँ बेड टी, सबको बेड पे टी देती हूँ मैं, बेड पे खाना देती हूँ, बेड पे नाश्ता देती हूँ मैं। मेरी किस्मत में फ्रेंड्स आराम नहीं है बिल्कुल भी। और कौन देगा मुझे? कोई भी नहीं देगा मुझे, तो जो करना है सब अपने उससे करना है। रुको बेटे, इधर आओ, ऊपर ऊपर लेटो। तो बच्चे मुझे जकड़ लेते हैं, देखो ये इनको मेरा कंधा ही चाहिए लेटने के लिए। आओ, ये गुस्सा हो जाता है फिर, इसको कंधे पे नहीं लिटाओ ना तो देखो गुस्सा हो जाता है। देख लो इसका मुंह, देखो कितना गुस्सा आ रहा है। फिर ये हंस भी जाता है, हंसता भी है मेरा बच्चा, हंस भी जाता है। इसको यही है, इन दोनों को मम्मा चाहिए। ऐसे ही फ्रेंड्स, मुझे बीच में लेटा के जब लेटते हैं ये, नहीं तो इनमें भयंकर लड़ाई होती है। अब मैं क्या करूं, एक साइड फिर इसको लिटाती हूँ हाथ पे, एक साइड इसको लिटाती हूँ हाथ पे, ये सोते ही नहीं है वैसे। तो अभी मेरा काम रह रहा है, झाड़ू रह रही है, पोछा रह रहा है, बर्तन रह रहे हैं अभी। उसके बाद मैं फिर जाऊंगी मैं बच्चों को लेने के लिए। तो पहले तो किट्टू आएगी, किट्टू को यहाँ छोड़ूंगी, उसके कपड़े चेंज करूँगी, उसको खाना दूंगी। उसके बाद मैं निकल जाऊंगी 1 बजे वंशिका और आर्या को लेने के लिए। तो वहाँ निकलने के बाद फ्रेंड्स मैं आ पाती हूँ घर पे 3:30 बजे। मुझे 3:30 बज जाते हैं, कभी कभी 3:45 हो जाते हैं, क्योंकि आजकल फ्रेंड्स बसों की बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। मैं आधे आधे घंटे बस स्टैंड पे खड़ी रहती हूँ, कभी तो पौना घंटा भी हो जाता है बस स्टैंड पे खड़े खड़े। तो टाइम बस इसी में लग जाता है, बाकी आने जाने में इतना टाइम नहीं लगता है, बस बस का वेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पता नहीं बस की सर्विस को क्या हो रहा है। पहले तो इतनी अच्छी खासी बहुत बसें चलती थी, एक आती थी एक जाती थी, ऐसे बसों का वो था। लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया, पब्लिक इतनी परेशान हो रही है बस को लेकर, बहुत ज़्यादा बसें नहीं आती हैं। मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि मैं 1 बजे निकलती हूँ घर से, कभी 3:30, कभी 3:45 ऐसे आ पाती हूँ मैं घर पर। तो क्या करें, बच्चों को लाना है तो फिर करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो
बस यही है मेरा रोज़ का रूटीन फ्रेंड्स, यही है, मैं आपको बताती भी हूँ मेरे अपने रोज़ के रूटीन के बारे में। तो ठंड आ गई है फ्रेंड्स, तो सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है बस सोते रहो, लेकिन अगर हम सोते रहेंगे तो सारा काम हमारा छूट जाएगा। कौन करेगा फिर काम? कोई भी नहीं करेगा। और मेरी तो नींद बहुत ज़्यादा ख़राब बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो 5 बजे उठती हूँ फ्रेंड्स। 5 बजे उठ के फिर मतलब नींद ख़राब हो ही जाती है कि अगर हम एक बार उठ गए हैं तो फिर हमारी नींद तो ख़राब हो ही गई है, चाहे हम दोबारा लेट जाएँ तो वो मज़ेदारी नहीं रहती है, वो बात नहीं रहती है। मतलब उठ गए तो उठ गए, 5 बजे उठूँगी, मोटर चलाऊँगी मैं। मोटर चलाने के बाद में फिर उसको बंद करना होता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर मैं सोती नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही थोड़ा-सा लेट जाती हूँ। और उसके बाद मैं फिर अपना तैयारी करने लग जाती हूँ, बच्चों के टिफ़िन की, इनके टिफ़िन की, सब मतलब दिन तक का खाना मैं बना के रख देती हूँ। बस चावल बनाने पड़ते हैं मेरे को, तो वो मैं जाने से पहले चावल बना देती हूँ ताकि किट्टू वग़ैरह इनको नाश्ता मैं करा देती हूँ सुबह ही। अब किट्टू आती तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं उसको खिला के जाऊँ, तो मैं चावल बना के चली जाती हूँ, उसको प्लेट में खाना दे देती हूँ और फिर वो अपने आप खा लेती है। उसके बाद में फिर मैं निकल जाती हूँ। फिर मैं शाम को ही घर में घुसती हूँ। घर में घुसने के बाद फ्रेंड्स वही सारे काम होते हैं घर का, वही आते ही झाड़ू पोछा करो, ये सब चीज़ें करो। फिर एक दिन छोड़ के एक दिन वंशिका की क्लासें भी होती हैं, उसको क्लास भी करवाती हूँ। फिर वहाँ जाती हूँ, फिर वहाँ से 7:30 बजे आती हूँ, फिर अपना घर का खाना बनाओ। तो मेरी तो ज़िंदगी में बड़ी आफत है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। मेरी ज़िंदगी तो बच्चों में ही कट रही है, उनको लाने में और ले जाने में, क्या क्या करने में, क्या करूँ। और मैं यही सोचती हूँ बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं तो बस मुझे थोड़ी सी सांस मिल जाएगी, क्योंकि बड़े हो जाएंगे तो अपने आप आना जाना सीख जाएंगे। लेकिन आजकल का टाइम नहीं ना बच्चों को अकेला छोड़ने का, तो डर भी लगता है थोड़ा सा कि कोई बात नहीं, मेहनत तो लगी रही है, अब माँ नहीं मेहनत करेगी तो कौन मेहनत करेगा। लेकिन कुछ लोगों को लगता है घर में रहते अरे बड़ा आराम करते हैं, वो सोते हैं पूरे दिन। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, लेडीज़ की जान को बहुत आफत रहती है, बहुत काम रहता है। वो घर का भी देखती है, वो बाहर का भी देखती है, वो बच्चों को भी देखती है। सोचो अगर इस बीच में कहीं काम भी करने लग जाऊँ तो मेरी तो ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो जाएगी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो अभी तो ये दोनों बच्चे हैं, अभी इनका मतलब अभी जा रहे नहीं है स्कूल, ये कुछ इशू है इनके स्कूल का। अब ये भी स्कूल जाने लगेंगे तो इनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही होगी। ये क्या कर रहे हो भाई? ये क्या कर रहे हो बेटी? कुछ नहीं। तो यही है फ्रेंड्स, मैंने सोचा अभी मैंने कई दिन से 3-4 दिन से लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है, पूरा व्लॉग नहीं बनाया है, मिनी व्लॉग बना रही हूँ मैं आजकल ज़्यादातर। तो ये भी ज़रूरी है, तो मैंने इसलिए थोड़ी छोटी सी वीडियो बनाई है, ये ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगी फ्रेंड्स मैं ये। और कुछ खास होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो मैं सोचती हूँ कुछ खास हो मैं जब ही दिखाऊँ आपको। ऐसे बातचीत में आप लोग भी बोर होते होगे है ना, तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि मैं जितना लेट करूँगी उतना ही लेट हो जाएगा। और मुझे अभी तो एक बच्चे के स्कूल का पता नहीं है कि उसका हाफ डे है कि फुल डे है, मुझे मैडम से वो भी कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या है। फिर उसके उसके हिसाब से मेरे को बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा, फिर मैं जल्दी से चली जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारी गुड नाइट भी सॉरी गुड मॉर्निंग भी हो गई है, हमारी हमारी टाटा बाय बाय भी हो गई है। तो व्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। हटो।